हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड सबसे पहले मैं पब्लिक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जो पब्लिक है वो सब जानती है, जो ऑडियंस है हमारी उनको सारी सच्चाई वो लोग जान लेते हैं। एंड काफ़ी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है यूट्यूब पे जिसका जो ऑडियंस है उनको पहले से पता था कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ये किसके लिए हुई है या इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। तो आप लोग एक बात बताओ मुझे, अगर कोई भी इंसान किसी के ऊपर आंख बंद के ट्रस्ट करता है या उसको अपना सब कुछ मानता है और एक दिन वो जब धोखा दे के चला जाए, सब कुछ मतलब उसके लिए वही है और वो चला जाए धोखा दे के, तो वो इंसान उसके लिए रोएगा नहीं रोएगा? उसके धोखे को याद करके और इस चीज़ को सोच के रोएगा कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, मैंने उसको सब कुछ माना और मैं सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करती थी, तो उसके लिए वो रोएगा नहीं रोएगा? या वो उसके लिए रोएगा कि उसने उसके साथ अच्छा किया, या उसके लिए रोएगा? आप लोग प्लीज़ मुझे इस चीज़ का कमेंट में जवाब ज़रूर देना। तो ऐसे ही कल एक वीडियो आई है, जो चटोरी दीदी हैं उनकी वीडियो आई है, जिसमें उन्होंने मतलब सपना का जो एकमात्र सहारा है उनकी फैमिली, उनको भी अलग करने की इस लड़की ने कोशिश की। सीधा सीधा सोशल मीडिया पे बोल रही है, मतलब इल्ज़ाम लगा दिया कि जो उनकी फैमिली वाली हैं, जो मतलब सपना की जो फैमिली वाले हैं उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। मतलब जब वो अकेली है सपना, तो उसके जो घर वाले हैं, सपना के जो घर वाले हैं, मैके वाले हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और जब साथ की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कहने का मतलब उसका ये है कि जब वो ससुराल में रहती थी, जब वो उनके साथ की ज़रूरत नहीं थी, तब वो साथ देने के लिए तैयार थे। मतलब आप देख रहे हो कितना ये माइंड गेम खेल रही है यहाँ, और ये फूट डलवाना चाह रही है सपना के मैके वालों के बीच में, सपना और सपना के मैके वालों के बीच में ये यहाँ फूट डलवाना चाह रही है। इसको पता है कि एकमात्र सहारा अब जो है सपना का उनके मैके वाले हैं, उनकी फैमिली है, इसके अलावा फिर कोई नहीं है। फिर तो ये बिल्कुल ही टूट जाएगी। ठीक है, अभी जब फैमिली साथ छोड़ देगी तो एकदम से ये ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। ये लड़की ये चाहती है। इसका कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी सपना ने गलती की है। सपना ने जो याद करके रोई है कि मैं उसको मिस कर रही हूँ, अपने दोस्त और इसके बारे में सपना ने बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। साथ में उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल करना चाहती हूँ। उन्होंने ये भी साफ बोला था कि हाँ मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं नफरत भी करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में वापस आएँ। उन्होंने ये चीज़ बोली थी। एंड अब इसको ये लग गया कि मतलब सपना को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, सपना ने उसको छोड़ दिया या जो उसकी पोल पट्टी खोल दिया उसके लिए उनको पछतावा है, सपना को पछतावा है। और वो सपना का जो काम है उसके बिना चल नहीं पा रहा। एक तरीके से उसको इस चीज़ का घमंड हो गया कि देखो ये मेरे बिना रह नहीं पा रही है, बट ऐसा नहीं है। सपना को रोना आ रहा था इस चीज़ के लिए कि मैंने जिसको अपनी बेटी माना, अपना हर दुख दर्द, चाहे वो मतलब कहते हैं ना खुशियाँ हो चाहे दुख हो, हर एक चीज़ उस लड़की के साथ शेयर की, और उसने इस तरीके से धोखा दिया। वो उस चीज़ के लिए रो रही थी। उसको वो दिन याद आ रहा होगा कि कैसे इस लड़की ने मुझे बाहर निकाल के और खुद वहाँ अपने घर जाने का नाटक करके, और आज वो खुद वहाँ कब्जा करके बैठी है, उस कमरे में वीडियो बना रही है जो कभी सपना का कमरा हुआ करता था। तो उसको इस चीज़ का रोना आ रहा है, ना कि इस चीज़ के लिए रोना आ रहा है कि उसने उसके साथ क्या अच्छाई की थी। और अच्छाई, तुमने क्या अच्छाई की? तुमने सपना के साथ क्या अच्छा किया? क्या सपना ने कुछ नहीं किया? जब सपना से तुम्हें प्यार मिला तभी तो तुमने मतलब प्यार किया ना। और तुमने क्या किया सिवाय, चलो जो सपना का दुख दर्द था वो तुमसे बोल देती थी, तुम सुन लेती थी, और मतलब
इमोशनल सपोर्ट थी वो, ठीक है। लेकिन सपना ने तुम्हें हर तरीके से किया, चाहे तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट देना हो, तुम्हारे बर्थडे पे चेन, फ़ोन और तुम्हारे खर्चे, हर एक चीज़ सपना इसके लिए करती थी। तो तुमने क्या ही किया? सपना ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, ना कि तुमने सपना के ऊपर एहसान किया। एंड ये जो लड़की है ये बोलती है कि मैंने तो अपनी तरफ की अभी चीज़ें रखी नहीं है। मतलब जो ऑडियंस है जो उसको नेगेटिव कमेंट कर रही है, इसको मतलब इस चीज़ का रोना रोने आई थी। एक बार तो ये अपने मतलब फूफा जी को लेके आ गई थी कि देखो मुझे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, उसकी वजह से ना मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, ना मैं ये कर पा रही हूँ। लेकिन ये लड़की कंट्रोवर्सी हमेशा ये करना चाहती है, ये कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाती है इसको, क्योंकि ये चाहती है कि कंट्रोवर्सी हो और मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे और मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ। क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बदनामी हो रही है वो सपना की हो रही है, ठीक है। टूटेगी तो सपना टूटेगी। और इसके सपोर्ट में तो पड़ोसी भी है और जो अंकल आंटी हैं वो भी हैं। तो ये बराबर चाहती है कंट्रोवर्सी हो, बराबर चाहती है लड़की। कोई भी वीडियो आप देख लो उठा के जिसमें ये पीछे रही हो, जिसमें ये जवाब देने नहीं आई हो। मतलब तुम्हें अगर 2-4 नेगेटिव कमेंट आ गए तो तुम्हें इतनी आग लग रही है, लेकिन जो तुम दिन रात एक औरत के लिए इतना गंदा गंदा पड़ोसी से बुलवाती हो और जो अंकल आंटी हैं उनके मन में तुम जहर घोल रही हो और अपनी ऑडियंस से सपना को गालियां दिलवा रही हो। वो औरत को मतलब वो औरत टूट चुकी है, तोड़वा दिया है इसने बिल्कुल अपनी ऑडियंस के थ्रू। इसने अपनी जो सपना है उसको तोड़ दिया है, लेकिन उसका दुख दर्द इसको दिखाई नहीं देता। इसे बस अपना दुख, अपना दर्द इसे दिखाई देता है। मतलब 2-4 तेरे लिए नेगेटिव कमेंट आ गए तो तू इतनी बौखला गई, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव कमेंट के लिए यहाँ रोने नहीं आती है कि मुझे नेगेटिव कमेंट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसको पता है अगर तू सोशल मीडिया पे है तो तुझे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मिलेंगी। बल्कि तुझे तो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, पॉजिटिव कमेंट मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, और झूठी सिंपैथी ले रही है कि माँ बाप को खुश रख रही है, ये है वो है। और जो ये बोल रही थी इसका मतलब झूठ तो देखो कितना। ये जो लोग कहते हैं ये बच्ची है, ये कोई बच्ची नहीं है, इतनी ये कहानियाँ बनाती है। इसने बोला कि हम तो मतलब चाहते थे कि जो हम दोनों के बीच में कनेक्शन है वो बना रहे और बच्चों को मिलवाती रहे भाभी, हम तो यही चाहते थे, और लेकिन उनके घर वालों ने ये नहीं होने दिया। इनडायरेक्ट वे में बोल रही थी, जो सपना के घर वाले हैं उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो सपना एक बार अपनी बच्चियों को लेके गई, कहानी तो वहीं से सारी बिगड़ गई, वहीं से तुम्हारे पेटों में आग लग गई। सपना एक बार मिलने गई, तुमसे वो चीज़ देखी नहीं गई, तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें और पड़ोसी को ऐसा लगा कि अगर ये सपना यहाँ घर आ गई तो हमारे तो चैनल ठप हो जाएंगे, हमारे चैनल तो बंद हो जाएंगे। चटोरी दीदी का तो खैर सब कुछ ही छिन जाएगा, वहाँ का रहना और जो यहाँ मज़े ले रही है, जिस कमरे में वो वीडियो बना रही है वो सपना का ही कमरा है, तो उसका तो सब कुछ ही छिन जाएगा। और ये बात कर रही है कि हम तो चाहते थे कि आपस में हम मिले। और रही अंकल आंटी की बात, तो अंकल ने भी सीधा इस लड़की को लेके बोला था कि अगर इससे उसका रिश्ता नहीं है तो हमसे भी उसका कोई रिश्ता नहीं है, जो इससे रिश्ता रखेगा उससे हमारा रिश्ता है। और ये कह रही है कि हम भी चाहते थे। एंड तो ये जो चटोरी दीदी हैं जो 50 साल की दुहाई दे रही हैं कि 50 साल की जो इज्जत थी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, और जो दोनों भाइयों को जो पाला अंकल जी ने अपने बच्चों के लिए जो किया, तो उन्होंने वो चीज़ कैसे एक्सेप्ट कर ली कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, एक FIR तक नहीं करवाई। वो क्यों नहीं कर पाई? मतलब 50 साल की मेहनत उन्होंने ऐसी जाने दी, ऐसे अपने बच्चों का एक बार भी नहीं उनके इंसाफ के लिए वो एक बार भी नहीं लड़े, एक बार भी कोशिश नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की? वो 50 साल की मेहनत मतलब ऐसे ही जाया कर दी। कोई भी उनके बच्चे को उड़ा के चला गया और ये शांत बैठे हैं घर में और कह रहे हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम कहाँ भाग दौड़ करेंगे। वैसे आप क्या निकलते नहीं हो घर से? कहाँ नहीं जाते हो आप? गाड़ी लेके क्या नहीं करते हो? गरीबों को खाना खिला रहे तो क्या उसमें बाहर नहीं निकल रहे हो आप, या बाहर जाके नहीं बांट रहे हो खाना? अब ये बताएंगी कि जो 50 साल की उनकी मतलब इज्जत है वो सपना ने वो कर दी, खराब कर दी। और तुमने जो उस औरत की धज्जियाँ उड़ाई हैं वो उसका क्या?
एंड सपना ने क्या झूठ बोला, जो चीज़ें उसके साथ में हुई उसने वो चीज़ बताई विथ प्रूफ। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप लोग भी रखो। इज्जत कमानी पड़ती है, आई समझ में, इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत की जो धज्जियाँ हैं ना वो ऐसे नहीं उड़ जाती हैं। जब आपके ऐसे कर्म होते हैं, जब आपके ऐसे काम होते हैं, वो जब वो दुनिया के सामने आ जाते हैं तब उस चीज़ की धज्जियाँ उड़ती हैं। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, अगर आप गलत नहीं हो तो आपकी जो इज्जत की धज्जियाँ है ना वो कोई नहीं उड़ा सकता। एंड जो बात कर रही है ये लीगल एक्शन तो वही ले ना, लीगल एक्शन ले। तो ये बात कर रही है कि जो सपना है उनकी फैमिली ने उनका साथ छोड़ दिया, तो तुझे बहुत ज़्यादा पता है कि उनकी फैमिली ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर वो वहाँ नहीं है तो इसका मतलब साथ छोड़ दिया। उनकी फैमिली है जो आज वो इस मजबूती के साथ खड़ी है। सपना आई समझ में, वो मजबूती के साथ खड़ी है। और ऐसा नहीं है कि वो सपना के लिए वो अपने बेटे को भूल जाएं या बेटों के लिए बेटी को भूल जाएं। वो हर दोनों तरफ की चीज़ें मैनेज करके चल रही हैं। वो अपना घर छोड़ के लगातार सपना के साथ वो रही हैं, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे आंटी हो। ये यहाँ भी फूट डलवाना चाहती है, उनके मैके वालों के बीच भी फूट डलवाना चाहती है कि मैं ऐसा बोलूँगी, ऐसा करूँगी तो बाकी जो लोग हैं वो भी साथ छोड़ दें और सपना बिल्कुल अकेली हो जाए। ये चाहती ही यही है। जो इनकी फैमिली वाले हैं, जो सपना के ससुराल वाले हैं, वो चाहते ही यही हैं कि सपना का जो मैके वाले हैं वो भी साथ छोड़ दें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ दिखाई जाए। और तुम्हें भी पता है कि जो उनकी फैमिली वाले हैं वो उनका कैसे सपोर्ट किया है। तुम्हारी तरह नहीं है कि अपने सगे खून के लिए और पराये के खून को माँ गले लगा के बैठे हैं। इन सपना ने ये बहुत गलत चीज़ की है जो वो आके यहाँ इसका नाम लिया और बोला कि आई मिस यू। तो इसको इस चीज़ का घमंड हो गया कि देखो मेरे बिना काम नहीं चल पा रहा है, मेरी याद आ रही है। तुम्हारी याद नहीं आ रही है, तुम्हारे कर्म कांडों की याद आ रही है। तुमने जो किया, जो धोखा दिया, उस चीज़ के लिए रोना आ रहा है। एंड जो इंसान अच्छा करता है ना उसके लिए रोते नहीं है। पहले अच्छा करे और बाद में धोखा दे, उस चीज़ के लिए रोना आता है कि सारा सब कुछ दिखावा था, सब कुछ दिखावा था। जब तक वहाँ सपना थी तब तक तुम मतलब भाभी की चापलूसी कर रही थी, और जब तुम्हें लगा कि अब भाभी यहाँ से निकाल दी है तो अब तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, इनकी तो इस घर में चलनी नहीं है। अब जिसकी चलती है, जिसका है ये सब कुछ, तो मैं अब उससे बना के रखूँगी ना। तो तुमने वो वाला काम किया है। एंड ये जो तुम मम्मी पापा का जो नारा लगाती हो ना, तुम्हारे ये मम्मी पापा नहीं है, ये तुम्हारे फूफा जी और बुआ जी हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे गाँव में हैं। तुम फालतू का ये जो टैग लेके चल रही हो अपने साथ में कि मैं अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो क्यों गई थी? जब सपना गई थी उस टाइम अपना ससुराल छोड़ के, तो तुमने ये दिखावा क्यों किया कि देखो मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी निकाल दिया? क्यों किया तुमने? तब नहीं सोचा तुमने कि हाँ माँ बाप मेरे अकेले रहेंगे, अकेले रह जाएंगे और कैसे क्या करेंगे? तब तुमने नहीं सोचा एक बार भी? जब देख लिया सपना को घर से मतलब निकाल दिया और तब तुम उसके बाद आ गई। और वो भी पूरा नाटक किया गया। अंकल वही 2-3 बार गए हैं, उसको लेने गए हैं और बाकायदा अनाउंसमेंट अंकल ने की है कि मैं उसको लेके आने वाला हूँ चटोरी दीदी को, और वो यहीं रहेगी। बाकायदा पूरा ड्रामा रचा गया है। तो थोड़ी शर्म करो। जो बात तुम कह रही हो ना कि मम्मी पापा की जो इज्जत 50 साल की इज्जत है वो उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, और उन्होंने जो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए इंसाफ की एक बार भी गुहार क्यों नहीं लगाई? एक बार भी उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्यों हुआ? और सपना ने मतलब एक कदम उठाया था तो उसकी आवाज़ भी बंद कर दी तुम लोगों ने। तो क्या है इसके पीछे? क्यों नहीं चाहते हो तुम लोग कि जिसने ये किया वो सामने आए या उसको कोई सजा मिले? क्यों नहीं चाहते हो आप लोग? इसका मतलब मिली भगत है। जब सपना ने मतलब ये समझ लो जब भैया का एक्सीडेंट हुआ था तो इन लोगों ने रखा ही कुछ टाइम के लिए सपना को इसलिए रखा था कि ये मुंह ना खोले।
अगर हमने उस टाइम इसको बाहर निकाल दिया तो ये मुंह खोल देगी। इतनी फ्रॉडबाजी हुई है इस केस में। जब राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था, ना तो पीएम हुआ उनका, यहाँ तक कि उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी इन्होंने, अंकल ने बिना कोई उसके बनवा लिया। क्या रीज़न दिया पता नहीं। और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी इन्होंने कहीं और से बनवाया। तो कितने इसमें धांधलेबाजी हुई है। खुद के जो माँ बाप हैं उन्होंने एक बार अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने की नहीं सोची, और पैसा वैसा सब कुछ ले रहे हैं। जो राजवीर भैया का जो इंश्योरेंस का पैसा था वो अंकल ने सपना को बहला फुसला के सारा सब कुछ ले लिया, इंश्योरेंस का पैसा। यार पैसे की इतनी भूख पैसे की। एंड जो ये चटोरी दीदी है जो कह रही है लीगल एक्शन लूंगी, तो भाई लो लीगल एक्शन, आराम से लो। लीगल एक्शन लेने वाला बताता नहीं है। लीगल एक्शन तब क्यों नहीं लिया जब राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं FIR कराई गई? मतलब नेगेटिव कमेंट के लिए तुम्हें लीगल एक्शन लेना है, और अगर सब राजवीर भैया के इंसाफ के लिए अगर बात आए तो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं। हमें नहीं जानना, हमें नहीं करना कुछ भी। जो सामने वाला कोशिश भी करता है तो उसको भी उसका मुंह पे भी टेप लगा देते हो, उसको चुप करा देते हो। तो भाई ये जो चटोरी दीदी है ये बहुत ही ज़्यादा गंदा गेम खेल रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदा गेम खेल रही है। ये हद से ज़्यादा गेम खेल रही है। एंड इसको सपना ने वही है ना कि मौका दे दिया कि ये यहाँ बैठ के ये बोल पा रही है। और मैं सपना से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आगे कभी भी ऐसी चीज़ें ना करें, और कभी भी इस लड़की का नाम ना लें, और भूल जाएं कि उनकी लाइफ में कभी भी ये थी। बहुत अच्छा रहा कि मतलब टाइम से इसकी जो सच्चाई है वो आ गई, और बना आ गई बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती। एंड मुझे तो ऐसा लगता है जैसा कि जो लोग हैं, जो सपना की ऑडियंस है, वो उनको बोल रही थी कि जो चटोरी दीदी है वो सपना ग्वालियर जब रही थी कि वहीं बुला लें, वहाँ उसको रखें, वहाँ उसको पढ़ाएं। बहुत अच्छा किया आपने, जो कम से कम उसकी झांसे में फिर से नहीं आई, वरना पता नहीं वो क्या ही करती। फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।